इटारसी से। रसलपुर में है दुर्लभ बौद्ध प्रतिमा। पुरातत्व विभाग ने किया सर्वे। इटारसी में लगभग 7 किलोमीटर पर स्थित रसलपुर ग्राम, जो कि इटारसी तहसील में आता है, जहां गांव के निवासी राजेंद्र प्रसाद चौधरी के घर के पीछे बाड़े में दुर्लभ बौद्ध प्रतिमा पाई गई है। सोमवार को पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और दाव बौद्धिक सोसाइटी ऑफ इटारसी के संरक्षक और सदस्य पहुंचे और वहां रखी गई बौद्ध की ध्यानस्थ मुद्रा में स्थित मूर्ति को देखा। पुरातत्वविद हुकुमचंद मालिक ने बताया कि ये मूर्ति पुरातत्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूर्ति का यहाँ मिलना बहुत ही दुर्लभ है। रसलपुर ग्राम में और भी कई पुरातत्व धरोहर मौजूद हैं जो बुद्ध का अस्तित्व यहाँ दर्शाती है, जो कि पूरे नर्मदापुरम के लिए गौरव की बात है। इस मूर्ति की यहाँ उपस्थिति की ओर सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार सुधांशु मिश्र और खबर भारतवर्ष की टीम ने ध्यान आकर्षित करवाया था। इसके बाद द बौद्धिक सोसाइटी ऑफ इटारसी के संरक्षक प्रहलाद निकम ने पुरातत्व विभाग से संपर्क कर इस तरफ ध्यान आकर्षित किया। निरीक्षण में सोसाइटी के सदस्य विनोद साठे, आतिश बोरकर, गोपाल मंजूरे, लक्ष्मी नारायण कुशवाहा एवं साथी मौजूद रहे। अब मूर्ति को नर्मदापुरम के पुरातत्व संग्रहालय में ले जाकर संग्रहित करने का प्रयास किया जाएगा। हम आज हैं ग्राम रसलपुर, जो कि इटारसी तहसील में आता है। और रसलपुर ग्राम क्योंकि बहुत सुर्खियों में भी रहता है, यहाँ पर ये इटारसी से लगभग 10 किलोमीटर के लगभग की दूरी है। इस ग्राम में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जो यहाँ पर भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में मूर्ति पाई गई है। और वो मूर्ति जो है ग्राम रसलपुर में हम देखने आए हैं। और यहाँ पर लगभग बोला जा रहा है कि लगभग 150 से 200 साल के पुरानी लगभग वो मूर्ति कहलाई जा रही है। और हम देखते हैं कि एक्चुअल स्थिति, यथावत स्थिति, उसकी स्थिति क्या है। और हम पूछते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो पाई गई है और कब की है, हम जानने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि कहाँ पर वो मूर्ति है और उसका क्या स्थिति है। यहाँ पर अभी पुरातत्व विभाग से जो सर्वेयर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो आए हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी भगवान बुद्ध के मानने वाले जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम देखते हैं कि मूर्ति जो एक ऐतिहासिक मूर्ति जिसको कहा जाएगा, क्योंकि ये नर्मदा अंचल के लिए, नर्मदापुरम के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है, जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि यहाँ पर बुद्ध की आराधना करने वाले और बुद्ध को मानने वाले लोग, इतने वर्षों पुराना इतिहास यहाँ पर है। आप दिखाना चाहेंगे कि हम ये मूर्ति किस तरीके की मूर्ति है, आप देख सकते हैं। ये बुद्ध भगवान आराधना करते हुए बताया गया है। पुरातत्व विभाग से वरिष्ठ मार्गदर्शक यहाँ पर सर हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे पूछते हैं कि इसका इतिहास क्या लग रहा है, या नहीं तो इस मूर्ति को देख के क्या महसूस हो रहा है, क्या पता चल रहा है। सर मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक ऐतिहासिक चीज़ है, तो क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में। ये क्या है कि पुरातत्व दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कि 100 साल से जो पुरानी चीज़ होती है वो पुरातत्व दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। किंतु क्या कि बुद्धिज़्म धर्म के 2री, 3री, 4री शताब्दी में था, उसी कारण से कि ये बुद्ध भगवान आराधना करते हुए ईश्वर की बताया गया है। और उनके कानों में कर्ण कुंडल हैं, दोनों ओर शार्दूल उड़ते हुए बताया गया है, दोनों ओर उनके शाहचार सेवक उपस्थित हैं। और भगवान क्या है कि ईश्वर क्या है कि बुद्ध भगवान क्या है कि उनकी पूजा करते हुए ईश्वर की बताया गया है। और उनके जो ये कंगा, वो ये आपके बाल हैं, बहुत ही सुंदर। उनकी क्या है कि चोटी की हुई है, ऊपर के गुच्छा बालों का बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। और उनकी क्या क्या आँखें हैं, दोनों हैं, वो भी ध्यानस्थ मुद्रा में है। और मुख पे क्या कि अजीब प्रकाश फैला हुआ है उनके चेहरे पे। तो सर आपको लगता है कि इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। और बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्ति है जो संग्रहालय में प्रदर्शित करने काबिल है। तो आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी इतना पुराना इतिहास है, क्योंकि ये एक तरीके से कहा जाए तो इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ पर पर्यटन के लिए इतनी ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं और पर्यटन के लिए राज्य शासन से लेके हमारा पूरा ज़िला प्रशासन और ख़ुद कलेक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक हैं इस चीज़ के लिए कि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो उसके पर्यटन के लिए एक बहुत बड़ा मील का कदम जो है ये साबित होने जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, एक ऐतिहासिक चीज़ है। और हम यहाँ पर जिनके निवास में ये मौजूद है, हम उनसे ही बात करेंगे, हम उनसे ही पूछते हैं कि इसका इतिहास क्या कहलाता है।
जिनके निवास पे ये मूर्ति पाई गई है, तो हम उनसे मिलते हैं। सर, क्या शुभ नाम लिखते हैं आपका? राजेंद्र प्रसाद चौधरी। अच्छा, आपका मतलब ये आप ही का निवास है? जी हाँ। मूर्ति जो आपके यहाँ में मिली है, जो है, आप लोग उसकी काफ़ी सेवा कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? कब से है लगभग, और आप कब से देखते आ रहे हैं इसको? कम से कम इसको हम 50 साल से ऊपर से देखते आ रहे हैं। आपने समझा? जी हाँ। अच्छा, मतलब उससे पहले से मौजूद है? जी हाँ। तो कैसा, आपको कैसे निकली या कैसे मिली, किस तरह, कुछ बताएं? ऊपर दिखा था थोड़ा सर, उससे हमने खुदाई के बाद उसको ऊपर लिया। अच्छा। फिर हमने पूर्णी कर ली धीरे धीरे करके। अच्छा, तो आपको मतलब खुदाई में जो है वो पता चला कि मूर्ति है? जी हाँ। अच्छा। फिर उसको ऊपर हेर लिया, फिर जो चौतरा बना लिया थोड़ा सा, उसकी सुबह शाम सेवा करते, दीपक लगाते, यहाँ पर अगरबत्ती दीपक जल चढ़ाते। कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि ये एक बहुत ऐतिहासिक चीज़ है और आपके घर में, आपके निवास में ये चीज़ पाई गई है? अच्छा लगता हमारे को। हमको ये सोचते हैं कि हम भगवान हमारे पीछे बैठे हुए हैं, हमको कोई डर नहीं रहता है। तो आज ये पुरातत्व विभाग से आए हैं सब आपके पास, आपके यहाँ मिलने, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं सर हमारे। तो देखिए, ये एक अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर मिली है, एक ऐतिहासिक चीज़ है, और आप काफ़ी पुराना ये इसका इतिहास है, और इतिहास जब हम देखने जाएंगे तो शायद हमें पता चलेगा कि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए, इस ज़िले के लिए, इस तहसील के लिए, क्योंकि ये जनरली जैसे हमें बताया गया है कि ये पाई नहीं जाती है, लेकिन ये यहाँ पर मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए। द बौद्ध सोसाइटी ऑफ इटारसी के यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे साथ प्रहलाद जी हैं, जो कि पर्टिकुलर इसी विषय के ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं, इसी के लिए काम भी कर रहे हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर ये इस मूर्ति का मिलना उनको कैसा लगता है। सर, क्या बोलना चाहेंगे? सर, जैसा खबर भारतवर्ष के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी कि रसलपुर में कोई बुद्ध की प्रतिमा मिली है, तो हम लोगों ने उसको त्वरित संज्ञान में लेते हुए हमारी समिति से बात की, और समिति से बात करने के बाद हम लोग यहाँ पर आकर देखा तो वाकई में यहाँ पर बुद्ध के अवशेष हैं, और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि यहाँ पर लंबे समय से यहाँ कहीं ना कहीं बौद्धिस्ट जो है वो निवासरत थे। तो ये निश्चित ही कलेक्टर साहब को या पुरातत्व विभाग को इस जो मूर्ति यहाँ पे मिली है उसके संबंध में अच्छी जांच करनी चाहिए, आसपास के क्षेत्रों को निरीक्षण करना चाहिए, और यदि ऐसे अवशेष यदि मिले हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बुद्ध के बारे में कुछ ऐसा नया, ऐसा कोई म्यूजियम हो या फिर ऐसा बुद्ध का एक कोई ना कोई स्थल यहाँ पर उसको चयनित करना चाहिए। अच्छा, इटारसी जंक्शन क्योंकि एक बहुत बड़ा माना हुआ जंक्शन है, और यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना भी लगा रहता है यहाँ से। आप चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप इस बारे में कुछ इस पे फोकस करना चाहेंगे कि यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से कोई निर्मित हो, यानी तो कोई इंडिकेशंस, यानी तो कुछ मार्क ऐसा बनाया जाए कि जहाँ पर ये पता चल सके कि यहाँ पर भी जो है बुद्धिज़्म जो है वो मौजूद है और उसका इतिहास रहा है। देखिए, ये सबसे पहला तो ये बहुत अच्छा प्रमाण है कि यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर मिली है, तो निश्चित ही जैसे सांची या अन्य स्थानों पर जैसे पर्यटक विभाग बने हैं, पर्यटक क्षेत्र बने हैं, उसी प्रकार से इटारसी भी भारत का मध्य क्षेत्र आता है, तो यहाँ पर भी एक पर्यटक क्षेत्र बन सकता है। आसपास भी कई जगह पे हम लोगों ने इससे पहले भी देखे हैं, जब कोई पुलिया बनी हुई, ब्रिज बन रहे हैं, उस दौरान भी बुद्ध की हमें मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, लेकिन उसे कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग उसको उतने तरीके से प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम लोगों ने भी पहले कोशिश की कि हमने आदरणीय मलिक जी हैं जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं, उनसे हमने चर्चा की है, और आज हम लोगों ने आकर उसको क्या मूर्ति के साथ क्या आगे क्या रणनीति की जानी है उसको लेकर चर्चा की। खबर भारतवर्ष का समझ लीजिए कि ये जो पहली जो शुरुआत हुई है वो खबर भारतवर्ष के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है, और हम जो है उनके हमारे भाई हैं ताज भाई, जिन्होंने हमें पर्सनल भी जो है इंटरेस्ट, स्वयं भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हमें भी लगा कि इस क्षेत्र में कुछ अच्छा होना चाहिए, और बिल्कुल भारतवर्ष को हम लोग हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे मुद्दों को उन्होंने त्वरित रूप से और अच्छी तरीके से उसको उठाया। तो देखिए, ये स्थितियाँ हैं, और ये खबर भारतवर्ष की पहल थी, और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी इतिहास के साथ जुड़ने जा रही है। खबर भारतवर्ष निरंतर इसी तरीके की कोशिश में लगा हुआ है कि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। मेरे साथी नूर मोहम्मद के साथ ताज खान, खबर भारतवर्ष, इटारसी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि
खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।